गाइज आज हम बात करेंगे यहाँ पर डीएचए एग्जाम के बारे में कि डीएचए एग्जाम होता क्या है और डीएचए एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सब इसमें देने वाला हूँ। ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे, तो क्यों ना मैं एक वीडियो में ही सब कुछ बता दूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये जो है फुल नॉलेज इसमें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डीएचए एग्जाम होता क्या है, डीएचए एग्जाम कौन लोग दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते, डीएचए एग्जाम देने के बाद जॉब कैसे मिलती है, डीएचए क्वालिफाई करने के बाद जब जॉब दुबई के अंदर मिलती है तो कितनी सैलरी मिलती है, डीएचए एग्जाम देने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, डीएचए एग्जाम देने के लिए क्या एक्सपीरियंस की जरूरत होती है या एज अ फ्रेशर भी दे सकते हैं, डीएचए एग्जाम की फीस कितनी होती है, डीएचए एग्जाम देने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है, और डीएचए एग्जाम जो दिया जाता है एज ए जैसे फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन या मेडिकल कोई भी स्टाफ, तो उसमें वही पेपर की तैयारी कैसे करनी रहती है, जो वहाँ पे एग्जाम आता है उसका क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस आता है, ठीक है। और जब गाइज कुछ लोग जो है ये भी सर्च करते रहते हैं कि इसके कोचिंग सेंटर कहाँ है, तैयारी कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑल इंडिया में या ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक इसके कोचिंग सेंटर या ऐसा कुछ नहीं मिलता, तो आप परेशान रहते हैं। वो सब जानकारी इसमें मैं देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना वीडियो समझ में नहीं आएगा। मैं हूँ फार्मासिस्ट आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि डीएचए एग्जाम होता क्या है। तो गाइस डीएचए एग्जाम को जो है दुबई हेल्थ अथॉरिटी कंडक्ट कराती है, यानी कि जब आप दुबई के अंदर जॉब करना चाहते हैं एज अ फार्मासिस्ट, एज अ नर्स, एज अ लैब टेक्नीशियन, एज अ डॉक्टर या कोई अदर ब्रांच से भी, तो उसमें पहले आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम होता है डीएचए एग्जाम। अगर आप इस डीएचए एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तभी एलिजिबल होते हैं दुबई के अंदर जॉब करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं भाई, ठीक है, इस एग्जाम को कौन दे सकता है, कौन कौन दे सकता है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, तो आप कोई भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल अगर मैं बात करूँ फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट को एग्जाम देने के लिए बी फार्मा या डी फार्मा होना चाहिए। नर्सिंग स्टाफ की बात करो तो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम दोनों ही इसको दे सकते हैं। लैब टेक्नीशियन में जो है डीएमएलटी और बीएमएलटी दोनों ही इसको दे सकते हैं। फार्मासिस्ट की अगर बात करें एक्सपीरियंस की, क्या इसे फ्रेशर या एक्सपीरियंस वाले दे सकते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम फार्मासिस्ट को 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है किसी रिटेल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी में। अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि जो एक्सपीरियंस होता है वो कब से काउंट होता है, डिग्री आने के बाद में या लाइसेंस आने के बाद में, या फिर हम फार्मेसी कर रहे थे साथ में जॉब भी कर रहे थे तो क्या वो एक्सपीरियंस काउंट होगा? तो जी नहीं। अगर आपका लाइसेंस आ जाता है, आपने पीसीआई में रजिस्ट्रेशन करा दिया है, रजिस्ट्रेशन आपके पास आ गया, रजिस्ट्रेशन की जो इशू डेट होती है उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रिटेल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी में, ठीक है, तो वो वैलिड होता है। उस एग्जाम को तब आप दे सकते हैं। अगर आप नर्सिंग स्टाफ से हैं तो पहले उनके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप बीएससी नर्सिंग किया है या जीएनएम किया है, दोनों ही इसको दे सकते हैं फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आ गया है और आप फ्रेशर हैं तो इस एग्जाम को लिख सकते हैं। बात करते हैं अब इसके एग्जाम फीस के बारे में कि डीएचए एग्जाम की फीस कितनी रहती है। तो डीएचए एग्जाम की फीस रहती है आपकी इंडियन रुपीस की मैं बात करूं तो 20,000 रुपये, वैसे $220 रहती है। आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी में। $220 देनी रहती है, इंडियन रुपीस में 20,000 के अप्रोक्स रहती है। ओके, तो ये हो गई फीस की बात। अब बात करते हैं अगर हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहाँ पे सैलरी कितनी रहती है। तो जो बैचलर्स रहते हैं, जो डिग्री धारक होते हैं जिसको बोल सकते हैं, जिन्होंने बी फार्मा किया है, बीएमएलटी की है या फिर बीएससी नर्सिंग की है, तो उनकी सैलरी वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम की बात करूँ तो 80,000 से 1 लाख रुपए तक सैलरी आपको मिलती है। मैं इंडियन रुपीस में बता रहा हूँ। अगर आप ने डिप्लोमा किया है डी फार्मा, डीएमएलटी या फिर जीएनएम, तो उनकी सैलरी रहती है, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, 60,000 से 80,000 रुपए के बीच में, ठीक है। डिपेंड करता है हॉस्पिटल या फार्मेसी के ऊपर की और आपकी काबिलियत के।
अब बात करते हैं क्या इसमें इंटरव्यू होता है, तो कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बेसिक इंटरव्यू होता है, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो होता है एग्जाम बेस पर, ना कि इंटरव्यू बेस पर। बेसिक इंटरव्यू हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर कि भाई जो एग्जाम फार्मेसी की अगर बात करूँ तो इसमें क्या सिलेबस रहता है, इसका क्या पैटर्न रहता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की अगर बात करो तो 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 नंबर का ही ये पेपर होता है, जिसमें आपको 60% पासिंग मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। अगर आपके 60% मार्क्स ले आते हो इस एग्जाम में तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। जितने भी बंदे जो है इस एग्जाम को देते हैं, अगर 60% मार्क्स ले आते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। अब बात करते हैं इसका एग्जाम कब होता है, कौन सी डेट में होता है। तो मैं आपको बता दूं इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती है। ठीक, आपका जब मन चाहे तब इस एग्जाम को जो है दे सकते हैं। ठीक, इस एग्जाम को जब आपका मन चाहे तब दे सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती। आपको पहले इसकी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। मान लीजिए आज 1 तारीख है तो आने वाले 10 दिन में आपको एग्जाम देना है, तो ऑनलाइन आप इसकी एग्जाम बुक कर सकते हैं। ठीक, और गाइस इसको जो है इस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि एग्जाम को कैसे बुक करना है। ओके, अब बात करते हैं गाइस इसके सिलेबस के बारे में कि भाई जो सिलेबस आता है, जो इसका पैटर्न आता है या फिर जो भी है, इसकी तैयारी कैसे करें। गाइस तैयारी की अगर बात करूं तो सभी जैसे कि बीएससी नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट सबका स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। स्टडी मटेरियल जो हम देते हैं, अगर आप उसको 100% पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है उनकी जॉब भी लग चुकी है हमारे स्टडी मटेरियल से। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसको अभी पिछले महीने में भी 8 से 10 लोगों ने क्रैक किया था। ठीक है, 1 महीने में उन्होंने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। हम जो स्टडी मटेरियल देते हैं, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो जो डिस्प्ले पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है वहां से ले सकते हैं, फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है वहां से भी ले सकते हैं। आप हमारे ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहां पे जो है हम वैकेंसी अपडेट, जॉब अपडेट वहां पे देते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गई तैयारी की बात। और मैं आपको बताऊं, ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, सबसे लो प्राइस में हम इसका स्टडी मटेरियल देते हैं और बीच बीच में ऑफर भी चलाते रहते हैं। तो इसे लेने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स पड़े हैं। ठीक गाइस, अब बात करते हैं ये एग्जाम होता कहाँ पर है। तो गाइस ये एग्जाम आपका इंडिया में ही होता है, या जिस भी कंट्री से आप हैं उसी कंट्री में इसका एग्जाम होता है। इंडिया की अगर मैं बात कर दूं 7 से 8 सेंटर होते हैं जहां पर इसका एग्जाम होता है। उन सेंटर्स को मैं बता देता हूं कि कहां कहां पर इसको कराया जाता है, क्योंकि ये सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो गाइज यहाँ पे सेंटर की मैं बात कर रहा था। सेंटर इंडिया के अंदर जैसे कि अपना गुरुग्राम है, जिसको गुड़गांव भी बोलते हैं, मुंबई है नंबर 2, कर्नाटका है, केरला है, कोची है, और यहाँ पे हैदराबाद है, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, चेन्नई, यहाँ पे जो है इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। तो जो आपके पास जो भी पास में सेंटर है वहां पे जाकर आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, इसको कराने के लिए आप मार्केट में निकलेंगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये आपसे ले लेंगे, लेकिन मैं ये काम आपका फ्री कराने वाला हूँ। इसमें एक बहुत जल्द वीडियो आने वाली है कि कैसे इस एग्जाम को आप बुक कर सकते हैं। ठीक, और गाइज आप बात करते हैं अगर हम इसको कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं डीएचए के, तो आप 3 अटेम्प्ट लाइफ में दे सकते हैं, चाहे आप नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या लैब टेक्नीशियन से हैं। और मैं आपको बता दूं सभी का स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइज अब बात करेंगे हम यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एग्जाम देने के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक, आपके पास डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो होना चाहिए, और जो भी आपने कोर्स किया है, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग या फिर लैब टेक्नीशियन, सभी के जो है आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और एक पासपोर्ट भी जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए आपके पास एग्जाम देने के लिए। अब बात कर देता हूं, अगर आप एग्जाम देते हैं तो फिर आपने एक्सपीरियंस नहीं बताया, एक्सपीरियंस की जरूरत कब पड़ती है। तो डीएचए एग्जाम में आप डाटा फिलो बाद में कर सकते हैं। डाटा फिलो का मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लें। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको डाटा फिलो कराना होता है। डाटा फिलो का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट, उसको जो है दुबई थर्ड पार्टी को भेजती है कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आओ ग्राउंड लेवल पर। तो आपने जहां से भी एक्सपीरियंस किया है, जहां से मार्कशीट ली है, जहां से डिग्री ली है, वहां जाके वो देखते हैं। कई बार वो कॉल पे भी वेरीफाई कर लेते हैं।
अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं, डाटा फिल हो जाता है आपका डन, उसके बाद जो है बाद में एलिजिबिलिटी लेटर आपको मिलता है, एलिजिबल हो जाते हो आप जॉब पाने के लिए। फिर आपको क्या करना होता है जॉब पाने के लिए, आप दुबई जाते हैं विजिट वीज़ा पे, फिर वहाँ पे जाके आप जो है जॉब सर्च करते हैं। जॉब आसानी से मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप मेनली मैं ये कहूँगा, अगर सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपकी प्रिपरेशन, तैयारी, डीएचए को क्वालिफाई करना। अगर आप डीएचए क्वालिफाइड हैं तो थोड़े ही दिन में अगर आप दुबई चले जाते हैं जॉब आपको मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं आती है। तो यहाँ तक का प्रोसेस हो गया ये। अब बात करते हैं डाटा फिलो की फीस के बारे में, क्योंकि जब डाटा फिलो की भी फीस है, डाटा फिलो की इंडियन रुपीज़ में बात करें तो वो होती है 25,000 रुपये फीस। तो एग्ज़ाम और डाटा फिलो की फीस जो हो गई वो हो गई 45,000 रुपये, 45,000 आपका जो है डाटा फिलो तक खर्चा आता है। एग्ज़ाम देने तक 20,000 का खर्चा आता है। कुछ जो है एकेडमी है, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में क्या कर रहे हैं, वो फार्मासिस्ट या कोई सी भी स्टाफ से 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं। तो इन चीज़ों से बच के आपको रहना है, क्योंकि वो जॉब भी प्रोवाइड नहीं कराते। अगर आपको कोई जॉब भी प्रोवाइड करा रहा है तब तो देखा जाता है, लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़ें। और ओनली स्टडी मतलब कि 50,000 रुपये का आपका खर्चा आता है, वो लोग 2-2 लाख रुपए आपको सिर्फ एग्जाम पास कराने के लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। हम जो है बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको स्टडी मटेरियल इसीलिए दे रहे हैं ताकि हर कोई इसको एग्जाम को लिख सके। और हम कोई भी एक्सेस नहीं देते कि लॉगिन पासवर्ड देंगे, हम जो है फुल एक्सेस आपको दे देते हैं कि इसको अपना जब भी मन करे, जितना चाहो जितने दिन में इसको स्टडी करो, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़ा ये रहता है। और गाइस इसमें मैं एक बताना भूल गया था, डॉक्यूमेंट्स में आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है क्या होता है, इसको भी मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बना के देती है, जैसा अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपकी पीसीआई, या फिर जो नर्सिंग स्टाफ है उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, उनकी जो काउंसिल होती है, तो काउंसिल इसको बना के देती है। इसका मतलब होता है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट का आपका कैरेक्टर कैसा था। मान लीजिए आप फार्मासिस्ट हैं और आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो आपने कभी ऐसा भी होता है कुछ, अगर आप गलत काम करते हैं, नशीली दवाइयाँ बेचते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो इलीगल है, जो गवर्नमेंट मना करती है और आप करते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ बेचते हैं, तो आपका लाइसेंस तो निरस्त नहीं हुआ, आप अच्छे आदमी हैं या नहीं, तो आपके कैरेक्टर के बारे में ही जो है वो बना के देती है आपकी पीसीआई फार्मासिस्ट के लिए। और नर्सिंग काउंसिल उनको बना के देती है अगर आप नर्सिंग स्टाफ से हैं तो। इसकी जो फीस होती है वो होती है 5,000 रुपये, ये गवर्नमेंट की फीस है, वो आपको पे करनी होती है। ओके, तो ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपको डीएचए के लिए। मेनली आपको पासपोर्ट जरूर बनवा लेना चाहिए, ठीक है, अगर आप डीएचए का सोच रहे हैं तो। और गाइज ये ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है, लोग आपको डराएंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम आपके साथ हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जो भी वहाँ पे अपडेट होती है तो हम बताते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर हम डीएचए क्वालिफाई कर जाते हैं तो जॉब की जो वैकेंसी अपडेट है वो भी हम अपने ग्रुप में देते रहते हैं, इसलिए ज्वाइन कर लेना। तो ये इसकी पूरी जानकारी थी। अभी भी कुछ बताने से रहेगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।